बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने प्रोग्राम में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ समाजी रहनुमा जनाब कद्दूस साहब मौजूद हैं। आज सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है जिसका मकसद कुछ अबहम पाया जा रहा है कि ज़िला तौसा को ख़त्म कर दिया गया है। कद्दूस साहब, आप इसकी ओपनिंग सेरेमनी में भी शामिल थे, आपसे इस नोटिफिकेशन को किस नज़र से देखते हैं और ये क्या है? वालेकुम अस्सलाम मुश्ताक भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उजड़ गया वो बाग जिसके माली हज़ारों थे जी। और वाकई हम उसी बाग को उजड़ता हुआ देख रहे हैं जी। और तो और वो कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े जी। हमारा ज़िला तौसा बना, पता नहीं किस बद नज़र की नज़र लगी कि वो सही मानों में अपने पाँव पे खड़ा भी ना उसका। और तो और कल परसों हाफिज़ ताहिर किसरानी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की थी जनाब कि तौसा ज़िला नर है या मादा है हमें कुछ भी नहीं पता जी। इसको क्रेडिट लेने वाले बहुत ज़्यादा थे जी। लेकिन अब सबसे अहम नुक्ता ये है कि इस तौसा ज़िला की जंग को नाकाम बनाने में कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो तौसा ज़िला की राह में रुकावट बने हैं जी। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और मुश्ताक भाई आपको एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है करनी पड़ेगी। जैसे कुछ साफ़ी होते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहलाते हैं जी। दूसरी बात आपने कही जनाब जी कि आज के नोटिफिकेशन के हवाले से जी, वो नोटिफिकेशन मुश्ताक भाई बिल्कुल ठीक है। और पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये इतराज़ लगाया है जनाब जी कि पहले अपना जनाब किबला सही कर लो फिर आप ज़िले की बात करो जनाब जी। किबला क्या मतलब सर? अब अपने किबले की बात है। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा था भाई हम ज़िले का नोटिफिकेशन करते हैं जी। वो कहते हैं कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। वो कहते हैं कि हम नोटिफिकेशन देने के लिए तैयार हैं। आपके अपने बंदे कहते हैं भाई पहले हदबंदी तो करो, ज़िला आप बाद में ले लो भाई। वो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना सर? नहीं सर, नहीं। हमारे अपने भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जनाब जी भाई ये इलाका मेरे पास आ जाए, फिलां सीमेंट फैक्ट्री मेरे पास आ जाए जी। तो हर कोई अपना उल्लू जो है ना वो सीधा करने के मूड में है। या मुश्ताक भी इस तरह की याद है ना भी हर कोई अपना कुक्कड़ काची पाती बदे जी। तो ज़िले के हवाले से इसके ऊपर काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं भाई। तो हमारे एक उस्ताद साहब थे यूनिवर्सिटी में जी, तो एक बच्चा गया अपने रिजल्ट पता करने जी। तो उस्ताद साहब ने पता क्या कहा था जी? उस्ताद साहब ने कहा था कि बेटा मैंने आपको पास करने की बहुत कोशिश की, आपने फेल होने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में आप कामयाब हो गए। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है भाई हम ज़िला बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, तौसा वाले आप ना बनाने की कोशिश करते हैं, इस कोशिश में आप कामयाब हो जाते हो भाई। तो इसमें ये लिखा है भाई कि अपनी जो हदबंदी है, अपने जो घरेलू मसाइल हैं पहले वो हल कर लो, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आपको मुबारक हो जी। अलमुख्तसर ये इसमें बात है। अब ये देखना पड़ेगा भाई कि ये जो हदबंदी के मसाइल हैं, ये जो क्लैरिफिकेशन है ये कब तक होगी, यही हमें सब कुछ इंतज़ार रहेगा। और एक और बात भी करना चाहेंगे कि जो लोग क्रेडिट की जंग ले रहे थे जनाब जी, क्या आप दोबारा आप उसको दिफा करने की कोशिश करेंगे? वो अब ये देखना पड़ेगा ना मुश्ताक भाई। कैसे दिफा करेंगे? आप तो इलेक्शन के करीब है। वही है ना मुश्ताक भाई। एक तो ये है कि उन्होंने छक्का मार दिया जी, आखिरी बार पे छक्का मारा, बिल्कुल ठीक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये चाहूँगा भाई तौसे का हर सियासी समाजी बंदा इस तौसा ज़िला की आवाज़ के लिए सफ़े अव्वल में खड़ा हो जी, चाहे मैं हूँ या आप हूँ या मेरे बच्चे हूँ या आपके बच्चे हों जी। अब कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी जनाब कि सबसे पहले फिर कानून अगेन कहेगा जनाब जी आपके अपने मसाइल हदबंदी पे सारे एतराज़ात दूर करो जनाब जी। कोई स्टे लेके आ जाता है तो सबसे पहले इन सब सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा, एक ही बेंच पे बैठना होगा, इनके मकासद इकट्ठे होंगे भाई, तो फिर ये मसला हल होगा। अदरवाइज ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि ये कैसे इकट्ठे होंगे? ये कैसे इकट्ठे होंगे मुश्ताक भाई? देखो जी, अगर मैं बात करूं कि हर किसी का मफाद अपना, हर किसी का मफाद वो तो हर किसी का नहीं, ये तो अपने मफाद के लिए इकट्ठे होंगे, अपने मफाद के लिए एक होंगे ना, अपने मफाद के लिए। तौसा ज़िला के लिए ये एक नहीं होंगे क्योंकि ये आवाम का मफाद है। देखो ये तो हमारी अपनी सोच है, हो सकता है कि इनके पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हो, दोबारा इसी तरह का नोटिफिकेशन दे दे जनाब जी, अवाम भी खुश हो जाएगी और हम भी जनाब अवाम को पता ही नहीं चलेगा जनाब जी हमने किया क्या है जी। तो पसे पर्दा जो है ना इनके दिल नहीं मिले हुए भी, इनके जिस्म मिले हुए हैं, इनके बाजू मिले हुए हैं। अभी हम ज़िला को बनाने के में इंतहाई सीरियस हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब तक हमारे अपनों में इत्तेहाद नहीं रहता बाहर वाले में ज़िला कैसे देंगे? आपने अपने कैसे गर्दानते हैं? ये तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये इकट्ठे नहीं होंगे, ये अपने मफाद के लिए इकट्ठे होंगे, हमारे मफाद के लिए ये इकट्ठे नहीं होंगे। मुश्ताक भाई ये तो कब से चल रहा है जी। वो इकट्ठे होंगे चाहे वो ज़हरी तौर पे हों चाहे वो बातनी तौर पे हों जी, इसके बगैर हल भी नहीं है, ये पक्की बात है। बातनी तौर पर वो एक दूसरे के साथ हैं, बातनी बिल्कुल साथ है डेफिनेटली भाई। मुझे दिखाने के लिए और भी इकट्ठे, अब सियासी जो है मौसम शुरू हो चुका है जी, फसली बटेरे इकट्ठे आ जाएंगे जनाब जी। जैसे इकट्ठे मिल बैठ के खाने का मौसम, मैं तो यही कहूँगा जनाब जी नादरा से लिस्टें मंगवा रहे हैं कि जनाब किस किस की फातिहा खाने बाकी है, किस किस का कुल खानी का होना बाकी है जी। ये भी अच्छी बात है, हमारा इस्लाम जो है ना वो ताज़ियत के लिए दस देता है जी।
लेकिन ताज़ियत के लिए भी ख़ास मौसम नहीं होना चाहिए मुश्ताक भी एटलीस्ट। अच्छा, ये इक़्तिदार के मज़े भी ले चुके हैं बिल्कुल ले दोनों चुके हैं। पार्टियाँ, ये हिज़्ब इख्तिलाफ, ये हिज़्ब इक़्तिदार, ये दोनों थे इक़्तिदार में, लेकिन ये हिज़्ब इख्तिलाफ भी थे, हिज़्ब इक़्तिदार भी थे। बिल्कुल। तो आप आने वाले इलेक्शन में ये क्या सियासी चूरन बेचेंगे? आने वाले इलेक्शन में एक तो कहेगा जनाब जी मैंने ज़िले का नोटिफिकेशन आपको सामने दे दिया था, मेरा तो बस काम यही है जी, सही। आप जाने और आपका काम जाने जी। जो 4.25 साल इक़्तिदार में रहा है वो क्या चूरन देगा? इक़्तिदार की बात करने वाले वो ये लोग कहेंगे जनाब जी कि हमने ज़िला बनवाने की कोशिश की, इन्होंने लेट बनाने की कोशिश की। बात एक ही है ज़िले की, सही। पॉइंट एक ही है। उसको मैं अपना क्रेडिट की जंग लूँगा, वो अपने क्रेडिट की जंग लेगा। और देखना जितने भी ये सियासतदान है, जो मोरूसी सियासतदान है, इनके पास और कोई भी हल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये तौसा ज़िले के ऊपर क्रेडिट लेने की बारी करेंगे जनाब जी। मेरी बारी तेरी बारी, मेरी बारी तेरी बारी, यही बात होगी सबकी बस, और इनके पास कोई पॉइंट ऑफ एजेंडा नहीं है भाई। अच्छा, ये तो जो है ना यहाँ नहीं रहते तौसा शरीफ में, बिल्कुल। कोई भी सियासतदान नहीं रहता, बिल्कुल। ठीक है ना, यहाँ हमारे और आपके बच्चे रहते हैं, बिल्कुल है, ठीक है ना। बिल्कुल क्या इस पर किसका नुकसान होगा? देखो मुश्ताक भाई, ये तो आम आज का छोटा बच्चा भी जानता है भाई। जी बड़े बड़े सियासतदान, उनकी जो नस्लें हैं वो लंदन में पल रही हैं, और जो मकामी सियासतदान है, ज़ाहिर सी बात है उनकी भी नस्लें आपके सामने हैं भाई, या मुल्तान में हैं या लाहौर में हैं जी। मेरे और आपके बच्चे जो है ना वो यहीं पे गलसड़ रहे हैं जी। सही। तो वो तो क्रेडिट की जंग यही लेंगे जनाब, ज़िला मैं लेके आया था, एक कहेगा मैं लेके आया था, तो हर कोई झंडे गाड़ने की कोशिश भी करेगा। अब इनके पास और कोई भी नहीं है अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। अब भी इनके पास यही एक ही वक्त है भाई, चलो जाते हुए कम से कम एक तो तोहफा दे के जाएँ भाई। वो कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े भाई, कुछ ऐसी जो है ना आप काविश करके जाएँ जी। जाते कम से हुए कम क्या मुराद, ये हमारी जान छोड़ रहे हैं क्या? मैं जाते हुए से ये मुराद है कि अगर ये तौसा ज़िले का क्रेडिट हमें नहीं देना चाहते, साफ साफ अल्फाज में कह दें भाई हम ज़िला के हक़ में नहीं हैं, सही। हमें अंधेरे में ना रखा जाए, सही। मुनाफ़क़त के लिबादे में जो है ना वो यहाँ हमारे सामने बात ना की जाए जी। किसी की खामोशी आज तक भी कई सवालात को जन्म दे रही है। हमने पहले भी कहा था भाई आएँ और अपने डिफेंड करें भाई, कि आपने ज़िला के लिए इतना कुछ काम किया है भाई, आप कोहकन बने हैं तो आए सामने आए जी। चिराग से बाबी दोबारा आपकी मेहनत रंग लाएगी कि दोबारा इस नोटिफिकेशन को क्लियर कराएं भाई। अब आज के नोटिफिकेशन को किस चीज़ से मशरूत कर दिया गया है? अल-मुख्तसर हदबंदी जब तक नहीं होगी ज़िला मुअत्तल रहेगा, लटका रहेगा। और वंस अगेन आखिर में वही हाफिज़ ताहिर किसरानी साहब के अल्फाज याद आते हैं भाई, तौसा ज़िला भाई ना मेल है ना फीमेल है, बल्कि ये शीमेल है। तो वो कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात है। अब यही एक हल हो सकता है मुश्ताक भाई जी। कल मैं और आप कलमा चौक पे आएँ, काला बकरा लें भाई, कसाई को लेके आएँ, वो कहते हैं सर की रतवण करो जनाब जी, मत थोड़े सारे हाल थी भाई मुश्ताक भाई। मतलब कि जो हम वो तावीज़ दुकान जब मकान में लटका देते हैं कि ये घर की दुकान की खैर बरकत के लिए, बस वही खैर बरकत के लिए कर सकते हैं। चलें। हमारे पास हो यही कुछ है चलें भाई। देखते हैं कि तो इसमें क्या होता है, अल्लाह बेहतरी करे।